दोस्तों, आज हम हिस्ट्री में बात करते हैं। हिस्ट्री में कौन कौन से वंश हैं और उनका क्या क्रम है तथा उनके कौन कौन से शासक हैं, बहुत ही शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर भारत के वंशों की ट्रिक देख लेते हैं। प्राचीन काल में उत्तर भारत में कौन कौन से वंशों ने शासन किया है। हसीन, मशूक, शाह, ISPK, गुप्त वंश, वर्धन वंश, ये उत्तर भारत के वंश हैं। और ये वाकाटक दक्षिण भारत का, ये साथ साथ चल रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, अब इनको डिकोड करते हैं ट्रिक को। हाथ से हर्यक वंश, सबसे पहला वंश हर्यक वंश है। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, माँ से मौर्य वंश है, सा से शुंग वंश है, का से कौरव वंश है, सा से सातवाहन वंश है, आई से इंडो ग्रीक, सात से शक वंश, पा से पी से पहला वंश, का से कुषाण वंश। ये चारों विदेशी वंश हैं, विदेशी आक्रमण करके यहाँ पे शासन करने लगे। तो कुषाण वंश के दो सामंत थे, गुप्त और वाकाटक। ये साथ साथ वंश चल रहे थे, गुप्त और वाकाटक वंश, इसीलिए हमने साथ में लिख दी। जबकि ये दक्षिण भारत का वंश है, ये उत्तर भारत का वंश है। तो कुषाण के दो सामंत हैं, गुप्त वंश और वाकाटक वंश। गुप्त के सामंत फिर वर्धन वंश हैं। तो ये उत्तर भारत के वंश हो गए। अब हम दक्षिण भारत के वंश देखते हैं। सबसे पहला वंश है दक्षिण भारत में संगम काल। ये 100 ईस्वी से 150 ईस्वी तक चला। इसमें तीन वंश हैं, चेर, पांड्य, चोल। उसके बाद वाकाटक वंश है। उसके बाद चालुक्य, चालुक्य वातापी, कल्याणी, वेंगी। चालुक्य के स्थान पर ही राष्ट्रकूट वंश आया था। ठीक है, इसके बाद पल्लव, चोल। ठीक है, पल्लव, चोल, पल्लव के स्थान पर ही चोल आया। चालुक्य के स्थान पर राष्ट्रकूट आ गया और पल्लव के स्थान पर चोल वंश आ गया। चोल ने आक्रमण महिपाल के समय किया था पाल वंश पे। तो उसके बाद छठवां नंबर पाल वंश है। पाल वंश से ही उनके सैमंत सैन वंश आ गया। पाल वंश खत्म होकर सैन वंश आ गया। ठीक है, सैन वंश के बाद प्रत्यार वंश, प्रत्यार वंश के बाद चंदेल, चौहान। प्रत्यार के दोनों सामंत थे, चंदेल और चौहान। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर पे है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में ही मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो वंश टूटे थे, विजयनगर और बहमनी बन गए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। 1336 में विजयनगर, 1347 में बहमनी बना था। ठीक है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल और मराठा, मुगल के बाद मराठा वंश ना। उसके बाद 10वें नंबर आधुनिक भारत आ जाता है। तो ये वंशों का शॉर्ट में वो है, शॉर्ट में जानने के लिए इतने वंश हैं। ठीक है, अब इनके शासकों के नाम हम थोड़े शॉर्ट में ही देखेंगे। शासकों के नाम, जैसे संगम काल में वंश आया 150 ईस्वी से लेके 250 ईस्वी तक। इसमें तीन सम्मेलन हुए थे जो पूछे जाते। प्रथम दक्षिणी मदुरई सम्मेलन हुआ, इसके अगस्त ऋषि बनाए गए अध्यक्ष। और द्वितीय कपाटपुरम में, तमिलनाडु में 3 सम्मेलन हुए थे, कपाटपुरम में हुआ, इसके भी अगस्त ऋषि बनाए गए। लेकिन बाद में तोलक पियार को बनाया गया। कभी कभी अगस्त ऋषि नाम नहीं दिया था तो बाद तोलक पियार का नाम दिया जाता है, तो तोलक पियार लगा देंगे। तीसरा सम्मेलन हुआ उत्तरी मदुरई में, नक्कीरर अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसमें 3 वंश आते थे ना, चेर, पांड्य और चोल वंश। तो हम इनके बारे में शासक देखते हैं। इसमें 3 शासकों ने शासन किया। उदयन जरेल, उदयन जरेल एक प्रथम शासक था और इस वंश का संस्थापक भी था। उदयन जरेल ने महाभारत योद्धाओं को भोजन कराया था। महाभारत में जो युद्ध हुआ था महाभारत, उसके योद्धाओं को भोजन उदयन जरेल ने कराया था, चेर वंश का। सेन गुट्टवन एक दूसरा शासक है और चेर वंश का, लाल चेर के नाम से जाना जाता है। कड़ की पूजा इसने स्टार्ट की, यानी पत्नी की पूजा इसने स्टार्ट की। आदिगमन लास्ट शासक है, इसने गन्ना की खेती प्रारंभ की। भारत में सबसे पहले खेती करने वाला चेर वंश का आदिगमन गन्ना की खेती करने वाला था। ठीक है, इसके बाद पांड्य वंश आता है। ये पांड्य वंश मदुरई इसकी राजधानी थी। कोष्टक में जो लिखी है उसकी राजधानी लिखी है ना, पांड्य वंश। इसका प्रथम शासक है नेडेउन, इसने समुद्र पूजा स्टार्ट की। नेडुजेलियन ये प्रतापी शासक था। इसमें 2 ही शासक हैं,
मुख्य शासक भी लिख रहे ना। चोल वंश 2 टर्म में चला। प्रथम चरण में उदयपुर राजधानी थी और द्वितीय चरण में तंजौर राजधानी थी। ठीक है। इसका प्रथम चरण का संस्थापक था करकाल, संस्थापक था ना। श्रीलंका से 12,000 लोगों को बंदी बनाकर ये लाया था करकाल। इसने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। वहाँ की भूमि उपजाऊ हो गई थी। ठीक है। इसके बाद वाकाटक वंश आता है। वाकाटक वंश की बात करें तो इसके संस्थापक हैं विंध्यराज। ठीक है। दूसरा शासक है प्रवरसेन, ये बड़ा महत्वपूर्ण शासक है। 4 अश्वमेध यज्ञ इसने करवाए थे और एक वाजपेयी यज्ञ प्रवरसेन ने। तीसरा शासक है रुद्रसेन द्वितीय, प्रभावती गुप्ता इनकी पत्नी थी प्रभावती गुप्ता, और ये पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की बिटिया थी ये। कौन? प्रभावती गुप्ता। ठीक है। इसके बाद पृथ्वीसेन अंतिम शासक वाकाटक वंश के थे। ठीक है। अब हम पेज पलट लेते हैं। अब इसके बाद क्रम से ही शासक, वो हमने शॉर्ट में देखे थे, वैसे ही शासक देख रहे तो वैसा ही क्रम रहेगा ना। वाकाटक के बाद हमने देखा था चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश हमने 3 प्रकार के बताए थे, वातापी, कल्याणी, बेंगी। तो वातापी के संस्थापक जयसिंह थे और जयसिंह थे। दूसरा शासक पुलिकेशन द्वितीय थे, ये बहुत ही प्रभावशाली प्रतापी शासक था पुलिकेशन द्वितीय। हर्षवर्धन ने इसके समय में नर्मदा नदी पर आक्रमण करने आया था तो इसने हरा दिया था। इसका उल्लेख एहोल अभिलेख में है। किस अभिलेख में? एहोल अभिलेख। किसका है? हर्षवर्धन का। और इसके वो लेखक कौन है? रवि कीर्ति। ठीक है। इसका अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसको दंती दुर्ग ने मार दिया। दंती दुर्ग के किसका संस्थापक था? राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है। यानी वातापी के चालुक्य का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था, जिसको दंती दुर्ग ने मार दिया। इसके बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई। राष्ट्रकूट वंश की कर्क द्वितीय राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या करके तैलव द्वितीय ने कल्याणी चालुक्य की स्थापना की। कल्याणी के चालुक्य के संस्थापक थे तैलव द्वितीय। इससे पहले राष्ट्रकूट वंश यहाँ आ गया था ना। राष्ट्रकूट के वंश कर्क द्वितीय था ना, उसकी हत्या तैलव द्वितीय ने कर दी थी। और इसका संस्थापक कौन बने? कल्याणी का तैलव द्वितीय। इसके बाद दूसरा शासक है सोमेश्वर प्रथम। सोमेश्वर प्रथम के समय राजा धीराज के साथ एक युद्ध हुआ था ना इसके साथ। इसके बाद सोमेश्वर प्रथम के बाद विक्रमादित्य 6 आ गया। सोमेश्वर चतुर्थ आ गया, अंतिम शासक। ठीक है। अब बेंगी के शासक एक ही रहे, विष्णुवर्धन संस्थापक। ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना उसी पहले ही हो गई थी। वो का नाम वातापी के चालुक्य थे कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने मार दिया था। तो दंती दुर्ग ने उसको मार दिया था, किसको? कीर्तिवर्मन द्वितीय को। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने कर ली थी। प्रथम शासक तो दंती दुर्ग हो गए संस्थापक। दूसरा शासक केशव प्रथम हो गए, इन्होंने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया। तीसरा शासक ध्रुव है। ध्रुव ने कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, प्रथम राउंड में जीता था। अमोघ वर्ष विद्वान था, ये बहुत बड़ा विद्वान था और पढ़ा लिखा था। इसके समय 3 विद्वान रहते थे, पन्न, पौन, रन्न। इसके बाद इंद्र तृतीय आया 5वें नंबर पे। इसके समय में एक अल मसूदी यात्री आया, इसने प्रथम बार मानसून शब्द का प्रयोग किया। किसने? अल मसूदी ने। किसके समय आया था? इंद्र तृतीय के समय। इसके बाद छठवां शासक है राष्ट्रकूट वंश का केसर तृतीय। केसर तृतीय के समय तक्कोलम का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध हुआ। प्रांतक प्रथम हार गया और केसर तृतीय जीत गए थे। अंतिम शासक राष्ट्रकूट वंश का था कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को तैलव द्वितीय ने मार दिया था और कल्याणी की स्थापना करी थी ना। कल्याणी की स्थापना तैलव द्वितीय ने कर ली थी। हमने क्रम से लिख दिया था ना, इसलिए राष्ट्रकूट पहले आता था। यहाँ से पहले राष्ट्रकूट आ जाता, फिर ये क्रम से आ जाते।
लेकिन हमने राष्ट्रकूट बाद में लिखा। तैलव द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य ने कर्क द्वितीय की हत्या करके राष्ट्रकूट वो का नाम कल्याणी के चालुक्य की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रकूट खत्म हो गया। इसके बाद पल्लव वंश आता, पल्लव के स्थान पे चोल वंश आता था आएगा। पल्लव वंश की स्थापना किसने की? शिंग विष्णु संस्थापक थे। महेंद्र वर्मन दूसरे शासक थे। महेंद्र वर्मन को मारने कौन आया था? पुलिकेशन द्वितीय। ठीक है, पुलिकेशन द्वितीय इसको मारने आया था, मार भी दिया था और लूटा काफी। और नरसिंह वर्मन द्वितीय शासक था। इसके समय भी पुलिकेशन द्वितीय आ गया था मारने इसको नरसिंह वर्मन ने, लेकिन इसने इसको खत्म ही कर दिया। ठीक है, महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी इसी ने बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया? नरसिंह वर्मन ने। उसके बाद आया चौथा शासक अपराजित वर्मन, इस अंतिम शासक था, नाम के विपरीत है। इसको पराजित किसने किया था? आदित्य प्रथम ने। प्रथम स्वतंत्र चोल वंश का ये बना था। प्रथम चोल वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था कौन? आदित्य प्रथम। इसने अपराजित वर्मन को हराया था। ठीक है, इसके बाद चोल वंश आता है, यानी पल्लव वंश की जब खत्म हो जाता है उसके बाद चोल वंश आ जाता है। चोल वंश की 2 राजधानी हमने बताई थी, 2 टर्म में चोल वंश चला था, 2 चरणों में। प्रथम चरण की राजधानी उरैयोर रखी गई थी और द्वितीय चरण की राजधानी तंजौर रही थी। प्रथम चरण की राजधानी हमने उधर बता चुके हैं सारे शासक, 3 शासक थे ना बना। चोल वंश की बात उधर हमने बताया था, करकाल था इसका संस्थापक। करकाल 12,000 लोगों को बंदी बना के लाया था प्रथम चरण वाले की। अब यहाँ द्वितीय चरण वाले की बात हो रही है। द्वितीय चरण के संस्थापक विजयालय थे और प्रथम शासक विजयालय हो गए। द्वितीय शासक हो गए आदित्य प्रथम। अपराजित वर्मन को हरा करके प्रथम स्वतंत्र चोल शासक बना। फिर उसके बाद परांतक प्रथम बना। तकोलम का युद्ध इसके समय हुआ और 1049 ईस्वी में हुआ कृष्ण तृतीय के साथ। कृष्ण तृतीय जीते थे, परांतक प्रथम हार गए थे। और चोल वंश का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता, परांतक प्रथम को। ठीक है, सुंदर चोल चौथा शासक है सुंदर चोल परांतक द्वितीय। इसने मदुरै कोंड राज केसरी की उपाधि धारण की। मदुरै कोंड पांड्य वंश पे आक्रमण करके उसे हरा करके तो मदुरै कोंड राज केसरी की उपाधि धारण की, परांतक द्वितीय या सुंदर चोल। ठीक है, इसके बाद 5वां शासक है राजराज प्रथम। इसका मूल नाम था अरुमौली वर्मन। इसके बाद दूसरा शासक 6वां शासक आता है राजेंद्र प्रथम। इसने महिपाल पर आक्रमण किया था ना, पाल वंश के शासक महिपाल पर, और वहाँ से गंगा जल भर के लाया था। अब उसके बाद 7वां शासक है राजा धीराज। इसके समय कोप्पम का युद्ध हुआ था ना, कोप्पम का युद्ध हुआ था राजा धीराज के समय 1052 ईस्वी में सोमेश्वर प्रथम के साथ। कौन जीता था? सोमेश्वर प्रथम ने इसकी हत्या कर दी थी राजा धीराज की, हाथी पर मरने वाला अनेमेरुजन नाम से ये जाना जाता है, यानी हाथी की पीठ पर मरने वाला। ठीक है, इसके बाद राजेंद्र द्वितीय फील्ड में मर गया था युद्ध मैदान में राजा धीराज हाथी की पीठ पर। इसके बाद राजेंद्र द्वितीय आता है। उसके बाद 9 नंबर पर कुलोत्तुंग प्रथम आता। प्रथम वेंगी का चालुक्य, ये प्रथम वेंगी का चालुक्य था कुलोत्तुंग प्रथम। उसके बाद 10 में आता विक्रम चोल, 11वें में आता राजराज द्वितीय, 12वें में आता कुलोत्तुंग तृतीय। तमिल रामायण रामावतारम नाम से कवि कम्मन ने इन्हीं के शासन काल में रचना की तमिल रामायण की, कुलोत्तुंग तृतीय के समय। राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक थे, चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। हम अब इधर पेज बढ़ा लेते हैं, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। चोल के बाद पाल वंश आ गया। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और ये ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। पाल वंश ब्रजयान शाखा फली फूली। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे और ये प्रथम निर्वाचित शासक थे। वैसे मनोनीत चुने जाते, प्रथम निर्वाचित शासक था, उसके बाद वैसे मनोनीत कर दिए जाते थे। प्रथम निर्वाचित शासक गोपाल था। उसके बाद दूसरे नंबर धर्मपाल आता। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसने करी थी गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है।
इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था धर्मपाल ने। इन दोनों विद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी, जबकि नालंदा में महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। अब तीसरा शासक है धर्मपाल, देवपाल। देवपाल सुलेमान अरब यात्री आया था। देवपाल के समय सुलेमान अरब यात्री आया था। ठीक है। चौथा शासक है महपाल। पांचवा शासक है मदनपाल और अंतिम शासक है मदनपाल, अंतिम शासक है। उसके बाद यानी पाल वंश के ही स्थान पर सेन वंश आया था। इसकी राजधानी लखनौती थी, वेस्ट बंगाल। और मुंगेर कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है, पाल वंश ना। सेन वंश की राजधानी लखनौती थी और विजय सेन इसके संस्थापक थे। लखनौती को राजधानी बनाया विजय सेन ने। लखनौती पूछा जाता है लखनौती को राजधानी किसने बनाया, तो आप कहोगे विजय सेन ने सेन वंश की राजधानी लखनौती को बनाया। वल्लभ सेन, इसके समय में दान सागर और अद्भुत सागर की रचना हुई। लक्ष्मण सेन, वल्लभ सेन ने ही करी ना। लक्ष्मण सेन के समय जयदेव विद्वान थे। गीत गोविंद, दरबारी कवि जयदेव थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की। लक्ष्मण सेन के समय जयदेव थे। ठीक है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है प्रत्याहार वंश। इसकी राजधानी कन्नौज थी और सेन वंश के वंशज थे ये। प्रत्याहार कौन थे? सेन वंश के वंशज थे। और कन्नौज राजधानी किसने बनाया था? मेयर भोज ने राजधानी बनाया था। कन्नौज प्रत्याहार वंश की राजधानी मेयर भोज ने राजधानी बनाया था कन्नौज को। अब प्रत्याहार वंश के संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। प्रत्याहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। और दूसरे शासक थे वत्सराज। इन्हीं के समय में कन्नौज में प्रथम बार बसे न वत्सराज। और इन्होंने ही कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया था। किसने? वत्सराज ने कन्नौज के बारे में। कन्नौज में प्रथम बार भी बसे यही। मेयर भोज, इंद्र तृतीय को मारा। ग्वालियर अभिलेख इन्हीं का है, मेयर भोज का। महेंद्रपाल, मेयर भोज के पुत्र महेंद्रपाल थे। और राजशेखर विद्वान इन्हीं के दरबार में रहते थे। यशपाल, दोनों पाल जैसे ही लग रहे हैं ना। यशपाल अंतिम शासक थे। प्रत्याहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? प्रत्याहार वंश के अंतिम शासक कौन थे? यशपाल। महेंद्रपाल, यशपाल दोनों पाल वंश जैसे लग रहे हैं, जबकि ये प्रत्याहार वंश के शासक हैं। महेंद्रपाल के शासन काल में राजशेखर विद्वान रहते थे। राजशेखर ने काफ़ी 3 रचनाएं की महत्वपूर्ण। चंदेल वंश आ जाता है। इसके बाद कन्नौज के प्रत्याहार वंश के बाद चंदेल वंश आ जाता है। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुग थे। और ये वैश्य शैली के वो मानने वाले थे, वैश्य शैली के जन्मदाता थे यही चंदेल। नन्नुग के बाद दूसरे हैं यशोवर्मन। इन्होंने चतुर्भुज विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तीसरा शासक है धंग, कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया। चौथा शासक है विद्याधर, प्रतापी शासक है। इसने गुजरात के राज्यपाल की हत्या कर दी थी। ये महमूद गजनवी से नहीं लड़ा था ना राज्यपाल, इसलिए विद्याधर ने उसकी हत्या कर दी। कायर है ये बोला था, कायर है ना। अंतिम शासक चंदेल वंश का परमार्दी देव था। अलाउद्दीन के सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान ने इनको मार दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल वंश के शासक को मार दिया और अपने मिला लिया ना। चंदेल वंश का जो साम्राज्य था पृथ्वीराज चौहान ने ख़त्म करके अपने मिला लिया था। उसके बाद राजपूत वंश आ जाएगा। राजपूत वंश को समाप्त गौरी ने किया था। राजपूत काल देखिए, इसमें 4 वंश आते। प्रत्याहार तो हम बता ही चुके, प्रत्याहार वही वाला है, कन्नौज वाला नागभट्ट प्रथम पीछे हो चुका है, लिखा है देखो। उसके बाद परमार वंश है। परमार वंश की राजधानी धारानगरी थी। उपेंद्र इसके संस्थापक थे। राजा भोज सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था मालवा एमपी में। सरस्वती मंदिर कहाँ है? मालवा एमपी में। परमार वंश के 2 शासक हैं, उपेंद्र और राजा भोज। इसके बाद गुजरात का चालुक्य वंश आता है, सोलंकी वंश बोलते हैं। इसके संस्थापक भीम प्रथम थे या मूलराज प्रथम संस्थापक हैं।
गुजरात का चालुक्य वंश। बिमल शाह दूसरे शासक हैं, इन्होंने दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का माउंट आबू पर जैन मंदिर बनवाया राजस्थान में, और वास्तुपाल एवं तेजपाल ने बनवाया था। इनके वो थे ना राज्यपाल गवर्नर, वास्तुपाल एवं तेजपाल ने मिलकर दिलवाड़ा जैन मंदिर बनवाया था। किनके समय? बिमल शाह के समय, नागर शैली में है। ठीक है। इसके बाद चौहान वंश आता है। चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी और इसके संस्थापक वासुदेव थे। प्रत्यार के सामंत थे चौहान वंश ना। दूसरे शासक हैं पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं। इनके दरबार में चंद वरदाई थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। ये हम अब अंतिम पेज पर जाते हैं। इसमें छोटे छोटे वंश आ जाते हैं ना। छोटे छोटे वंशों की बात करें तो एक एक लाइन में दिख जाएंगे। जैसे छोटे वंश हैं मैत्रेय वंश। ये मैत्रेय वंश की राजधानी वल्लभी है, गुजरात में है। भट्टारक इसके संस्थापक हैं। कलचुरी वंश त्रिपुरी एमपी में है, त्रिपुरी राजधानी एमपी में है। कोकल प्रथम संस्थापक हैं। पूर्वी गंग ओडिशा में, ओआर उड़ीसा में। इसके संस्थापक अनंत वर्मन हैं। इन्होंने जगन्नाथपुरी का रथ मंदिर बनवाया था, और महाबलीपुरम का रथ मंदिर नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। इसमें 8 रथ हैं महाबलीपुरम के रथ मंदिर में। इसके बाद नरसिंह दूसरे शासक नरसिंह प्रथम, इन्होंने सूर्य मंदिर कोणार्क में बनवाया था, कोणार्क उड़ीसा में। इसके बाद ये कौन से शासक है? नरसिंह देव, इन्होंने लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर बनवाया था। लिंगराज मंदिर के निर्माता ययाति केसरी भी माने जाते हैं। ययाति केसरी सोलंकी वंश ना, दोनों ऑप्शन में दे दिया जाता है ना, एक ही दिया जाएगा ऑप्शन, नरसिंह देव या ययाति केसरी। ठीक है। इसके बाद गौड़ वंश आ जाता है, जो वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में, शशांक इसके संस्थापक हैं। और बर्मन वंश है, बर्मन वन आसाम में है, ये असम में है। इसके संस्थापक पुष्य बर्मन है, संस्थापक पुष्य बर्मन। भूति बर्मन प्रतापी शासक। स्थिर बर्मन 2 अश्वमेध यज्ञ, स्थिर बर्मन ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। चौथा शासक है भास्कर बर्मन, अंतिम शासक है। ठीक है। इसके बाद यादव वंश आ जाता है। यादव वंश की राजधानी देवगिरी या दौलताबाद है, महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक हैं भिल्लम पंचम। द्वितीय शासक हैं रामचंद्र देव, ये महत्वपूर्ण शासक है। इसने बहुत बहादुरी से लड़ा था और राजा के पास गया, अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इससे बोला कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसने कहा एक राजा जैसा। हार गए थे तो राजा ने कहा ये तो बड़ा बहादुर लग रहा है, तो इसे छोटी सी जागीर का छोटा जागीर बनाया गया था। गुजरात में एक छोटी सी जागीर दे के भगा दिया था ना, सम्मान के साथ इनको वापस किया था। इसके समय 2 आक्रमण हुए थे, 1296 और 1307 में। मलिक काफूर ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी का वो सेनापति था दक्षिण का, मलिक काफूर ने आक्रमण किया था 1307 में। और 1296 में तो जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी स्वयं आक्रमण किया था 1296 में। 1307 में मलिक काफूर ने किया था। तो इनको राज्य तो नहीं, साम्राज्य तो नहीं लौटाया था पूरा, लेकिन छोटा सा जागीर कहा था कि आप जाइए, हम ऐसा सामान के साथ भेजते हैं, लेकिन आपको साम्राज्य पूरा नहीं लौटा पाएंगे, क्योंकि ऐसा हम लौटाने लगेंगे तो सबका लौटाना पड़ेगा। तो उनका छोटा सा एक गांव का जागीरदार बना के भेज दिया था। ठीक है। इसके बाद 7वां वंश आता काकतीय वंश। इसकी राजधानी है वारंगल, तेलंगाना में ना। काकतीय वंश की राजधानी है वारंगल, ये तेलंगाना में पड़ता है। इसके संस्थापक हैं बीटा प्रथम। दूसरा शासक है रुद्र प्रथम, लोल था ये। प्रताप रुद्रदेव, ये कायर निकला। अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर में जकड़कर मलिक काफूर को दे दी। क्या हुआ इसने? प्रताप रुद्रदेव के समय आक्रमण किया मलिक काफूर ने, तो ये कायर निकला, इसने युद्ध नहीं लड़ा। अपनी सोने की प्रतिमा को जंजीर में जकड़कर मलिक काफूर को दी। मलिक काफूर खुश हो गया, वापस चला गया। इसके बाद होयसाल वंश आता है। इसकी एक कर्नाटक में पड़ता है। इसकी राजधानी द्वार समुद्र है। होयसाल वंश की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। इसके संस्थापक हैं विष्णु बर्मन, यादव के सामंत थे होयसाल। बीरबल्ला तृतीय, ये मलिक काफूर का आक्रमण इसके समय भी हुआ था। ये मलिक काफूर का 2य आक्रमण हो गया था ना, बीरबल्ला तृतीय। और मलिक काफूर ने एक बात और देखो, द्वार समुद्र को नहीं जीत पाया था। एक ऐसा जगह है जहाँ पे मलिक काफूर नहीं जीत पाया था, द्वार समुद्र को मलिक काफूर ने नहीं जीत पाया था। कारकोट वंश शासक है, जो कारकोट वंश आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू
कश्मीर में। इसके संस्थापक हैं दुर्लभ बर्धन। दूसरा शासक है तारापिंड। कौन शासक है? तारापिंड, क्रूर शासक था। तीसरा शासक है ललितादित्य मुक्तापिंड। यशोवर्मन पर आक्रमण किया, यशोवर्मन को हरा दिया था ना ललितादित्य मुक्तापिंड ने। और मार्तंड मंदिर, सूर्य मंदिर बनवाया था किसने? ललितादित्य मुक्तापिंड ने मार्तंड मंदिर यानी सूर्य भगवान का मंदिर बनवाया था। जयपिंड अंतिम शासक था। कारकेट वंश का अंतिम शासक जयपिंड था। अब हम दूसरे पेज को ले लेते हैं। इसके बाद क्या हुआ? कारकेट वंश चल रहा था। कारकेट वंश के बाद ही जम्मू कश्मीर 3 वंश थे। कारकेट वंश हो चुका, इसके बाद उत्पल वंश और लोहार वंश, ये जम्मू कश्मीर के वंश हैं। उत्पल वंश की बात करें तो ये भी जम्मू कश्मीर में, ये भी जम्मू कश्मीर में। लोहार उत्पल वंश की बात करें तो अवंती वर्मन संस्थापक हैं और दूसरे शासक दिद्दा हैं। दिद्दा क्षेमगुप्त की पत्नी थी। ये दिद्दा बहादुर शासक थी। इसने पीएम संग्राम राज को बनाया था। दिद्दा ने किसको पीएम बनाया? संग्राम राज को। संग्राम राज ने इसी वंश को, उत्पल वंश को खत्म करके लोहार वंश की स्थापना कर ली थी। संग्राम राज ने लोहार वंश की स्थापना कर ली। दूसरा शासक हर्ष है। हर्ष के समय कल्लड़ रहते थे। कल्लड़ ने राजतरंगड़ी नाम की रचना की। राजतरंगड़ी रचना किसने की? कल्लड़ ने। कल्लड़ हर्ष के दरबार में रहते थे। हर्ष किसके दरबार में? वो हर्ष किस वंश के शासक थे? लोहार वंश के। तीसरे शासक हैं जयसिंह। जयसिंह के समय यूरोपीय यानी एवन और यूरोपीय की बात है। मुस्लिम आक्रमण, 2 आक्रमण हुए, यूरोपीय एवन का और मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद जैनुल लाबेदी मुस्लिम था। ये जैनुल लाबेदी शासक बना और लोहार वंश का। कश्मीर का अकबर बोला जाता है इसे। जैनुल लाबेदी मुस्लिम था, इसको कश्मीर का अकबर भी बोला जाता है। इसके बाद आ जाती है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली में 5 वंश आ जाएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे ना। दिल्ली सल्तनत इसके बाद आ जाएगी। छोटे वंश सारे देख चुके। और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और ये सारे खिलजी वंश हैं, ये क्रम से लग जाते हैं। सब दिक्कत थी जो प्राचीन काल में, जो हम देख चुके हैं। प्राचीन काल में सिस्टम थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। दिल्ली सल्तनत से सीधा क्रम से लग जाएगा। ओके, थैंक यू।